अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से शलजम के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा और दाल चावल या किसी भी चीज़ के साथ आप इसको बनाए खाएंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये आप सर्दियों में फ्रेश शलजम से ही बनाइएगा, वरना अगर आप गर्मियों में शलजम मिल रहे होते हैं, लेकिन ये कि आप उससे बनाएंगे तो उसमें जाल सा होता है, तो वो उससे अच्छा नहीं बनेगा अचार। तो फ्रेश शलजम से ही बनाइएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 2.5 किलो शलजम है और इसको मैं छील के और मोटा मोटा कट कर लूँगी। ये देखिए मैंने इतना मोटा इसको कट किया। इसको बारीक कट नहीं करिएगा, वरना ये फिर गलने के बाद हलवा हो जाएंगे, तो इसलिए आपने इतना मोटा ही इसको कट करना है। अब यहाँ मैंने एक पतीले में पानी रख लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून मैं हल्दी ऐड कर दूंगी और इसको कवर कर दूंगी उबाल आने तक। ये देखिए इसमें उबाल आ गया और अब इसके अंदर शलजम ऐड कर देंगे। और अब शलजम ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप साथ ही खड़े रहिएगा इसके, वरना तो ये कहीं से पक जाएंगे और कहीं से कच्चे रह जाएंगे, तो इसको आप चलाते रहिएगा। ये देखिए इसको थोड़ी सी देर मैंने पकाया, बहुत ज़्यादा नहीं पकाया। ये देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए अभी थोड़ा सा सख्त ही है, तो ये मुश्किल से कटा है, तो अब मैंने इसका पानी छान लिया। ये इतनी देर बस आपने पकाना था इसको, और थोड़ा सा पानी यहाँ पे आप इसका अलहदा से निकाल लेंगे और बाकी पानी को फेंक देंगे। अब इसका मैं ठंडा होने का वेट करती हूँ जब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। यहाँ एक प्याले में मैंने नमक लिया है 1 टेबल स्पून, और ये 2 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और ये भी टेबल स्पून है मेरे पास, तो इसमें 1.5 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करिए और 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करिए मैंने। और ये राई है, इसको मैंने हल्का सा दरदरा सा कर लिया है, बहुत बारीक आपने इसको नहीं पीसना। तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4.5 टेबल स्पून। अब ये लहसुन आप फ्रेश इसको पीस के डालिएगा। लहसुन हम इसमें ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। लहसुन भी इसमें ज़्यादा जाता है और राई भी, इसी से ये खट्टा होता है और अचार गल भी जाता है इससे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी तरह इसका गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। अब इसको हम शलजम पे लगा लेंगे। अब ये देखें ये शलजम ठंडे हो गए थे। ये सारा हम इसके ऊपर मसाला इस तरह पतीले में ही लगाएंगे, ताकि अच्छी तरीके से मसाला सब जगह लग जाए। और मसाले को आप इसी तरह अलहदा से बनाइएगा, वरना अगर इसके ऊपर छिड़क देंगे तो सही से मिक्स नहीं होगा। तो मसाला पहले आप अलहदा से एक बाउल में मिक्स कर लें, उसके बाद इस तरह शलजम पे लगा लें। ये देखिए मैंने सारा मसाला इस पर डाल दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर इस पे शलजम पे लगा दिए। ये देखिए सब पे लग गया। अब ये प्लास्टिक का मेरे पास जार है और मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास मिट्टी की कोई हांडी वगैरह टाइप मटका सा कोई छोटा सा वो हो, तो उसमें इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर वो हो तो उसमें डाल लें, और अगर नहीं तो वो जो मर्तबान होते हैं आप उसमें भी डाल सकते हैं।
और नहीं तो शीशे का कोई जार हो तो उसमें भी डाल सकते हैं, मगर मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने इसी के अंदर डाल लिया। आप जिसमें चाहें डाल लें, लेकिन ये कि मिट्टी के उसमें बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब ये मैं इसके अंदर डाल लूँगी। ये देखिए मैंने इसमें डाल लिया है। और अब ये जो पानी होगा इसका, जो मैंने अलग से निकाल के रखा था, हल्दी वाला ही पानी है ये, तो मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जो शलजम में से मैंने निकाल के रखा था ये वही पानी है। अब हमने इसको इतना डालना है कि शलजम इसके अंदर डिप हो जाए अच्छी तरीके से। दोनों में डाल दूंगी इस तरह से। ये देखें, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सरसों का तेल ऐसी कच्चा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको कोई पकाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये आप डाल लेंगे तो जो है ना आपका शलजम का अचार सेफ हो जाएगा, इससे फफूंदी नहीं आएगी। बस थोड़ा सा ही ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। और कोशिश करिएगा शलजम अंदर ही रहें, पानी में ऊपर ना नज़र आए, वरना फिर फफूंदी आ जाती है। तो आप इसको अंदर ही रखिएगा, मतलब पानी के अंदर रहें, ऊपर ऊपर नज़र ना आए। जो ऊपर हों उनको आप चम्मच से अंदर कर लें। ये जो थोड़ा सा अचार बचा था ये भी मैं बाद में बॉक्स में कर लूँगी। ये मैंने आपको दिखाने के लिए भी मैंने प्याले के अंदर एक निकाल लिया था। ये देखिए मैंने एक हफ्ते बाद की वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड करी है। एक हफ्ते पहले मैंने बनाया था, तो ये एक हफ्ते बाद मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखें, ये जो है ना इसके ऊपर बबल्स आ गए। और मैंने एक हफ्ता इसको धूप में रखा था। और एक हफ्ता नहीं, 2-3 दिन धूप में रखा था और एक हफ्ता वेट किया था। एक हफ्ते बाद ये खाने के काबिल हो जाता है, बहुत अच्छा खट्टा हो जाता है। तो आपने इसको 2-3 दिन तेज़ धूप में धूप लगा के और उसके बाद डब्बे को बंद करके रख देना है। फिर एक हफ्ते बाद आपने यूज़ करना है। तो ये एक हफ्ते बाद का रिज़ल्ट है। ये देखें इस तरह बबल्स आ जाएंगे तो ये आपका बहुत अच्छा खट्टा अचार हो जाता है। तो आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत गल भी जाता है बहुत अच्छा। हमने थोड़ा सख्त रखा था जब उबाला था, लेकिन जब आप बाद में खाएंगे तो ये बहुत अच्छा गल जाता है। तो फिर आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको ये वाली वीडियो भी इसकी रिकॉर्ड करके दिखा दूं कि जब बन जाएगा तो इस तरह इस पर बबल्स आ जाते हैं, तो ये खट्टा सा हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी अचार की रेसिपी कैसी लगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।